मॉर्निंग एवरीवन। क्या आपको आइडिया है कि थ्रॉटलिंग या डीबाउंसिंग क्या होता है? अगर आपको आइडिया नहीं है तो ये वीडियो श्योरली आपके लिए है और आपको इसे देखने के बाद पूरी तरह से समझ आ जाएगा कि थ्रॉटलिंग और डीबाउंसिंग होता क्या है। अब पहले देखते हैं, हम थ्रॉटलिंग देख लेते हैं पहले। अब ये क्या होता है? हमारी जब भी हम कोई भी ऐप बनाते हैं, हम यहाँ पर रिएक्ट नेटिव पर देखेंगे। ठीक है, हम जब भी कोई भी ऐप बनाते हैं तो उसकी परफॉर्मेंस बहुत मैटर करती है। ठीक है, अब जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, हमने एक बटन ले लिया। ठीक है, अब इस बटन पे कुछ भी लिखा हुआ है, क्लिक लिखा हुआ है। अब यूजर ने इस पर क्लिक किया, हम इस बटन के क्लिक पर एक एपीआई कॉल मारते हैं। ठीक है, अब इस बटन के क्लिक पर जब एपीआई कॉल लगेगी तो हर क्लिक पर अगर हम एपीआई कॉल लगा देंगे, जैसे उसने एक बार क्लिक किया, फिर एपीआई कॉल हो रही है, अब हो रही है एपीआई कॉल, अभी अभी रिस्पॉन्स नहीं आया हमारे पास। ठीक है, अभी एपीआई कॉल हो रही है, उसने फिर क्लिक कर दिया, फिर हमारी एपीआई कॉल का इंस्टेंस तो बन जाएगा ना, हमारा जो भी हमारी जैसे कि स्टैक होती है जिसमें हमारे ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं वन बाय वन, वहां पे एपीआई कॉल का ओवरहेड हो जाएगा ना अगर ऐसे होगा। तो हम ये चीज नहीं करा सकते जब भी हम प्रोफेशनल ऐप बनाते हैं। ठीक है, और ऐसे ही हम डी बाउंसिंग भी देख लेते हैं, उसमें क्या होता है। अब जैसे कि आप, ये कोई सर्च बार है आपका, यहाँ पे मैंने लिखा आर। ठीक है, फिर क्या, मैं इस पे क्या कर रही हूँ, सर्च होगा। ठीक है, खुद जैसे दो तीन सजेशंस आते हैं ना, वैसे आएंगे। अब मैंने लिखा यहाँ पे आर, फिर क्या हुआ, एपीआई कॉल हुई ताकि मेरे को सजेशंस मिल सके। मैंने लिखा ई, फिर एपीआई कॉल हो गई। ठीक है, अभी रिस्पॉन्स भी अगर नहीं आया है और फिर एपीआई कॉल हो गई, फिर क्या होगा, अगेन ओवरहेड, जैसे कि यहाँ पर हुआ था। ठीक है, और रिस्पॉन्स में भी अगर नहीं आता है, कुछ हो जाता है, तो यूआई तक जैसी प्रॉब्लम्स भी आपको आ सकती है ना। तो हम ऐसे नहीं कर सकते हैं कि हर बार जब यूजर टाइप करे तो भी हम एक एक करेक्टर पे वो लिख रहा है या वो इस करेक्टर को हटा रहा है तो हर बार एपीआई कॉल हम कर दें, ऐसा भी नहीं कर सकते। तो ये दोनों चीजें हमारी परफॉर्मेंस ऐप की, हम इनसे परफॉर्मेंस देखते हैं। अब हम ये इन्हें देखते कैसे हैं, हम वो देख लेते हैं कि एक्चुअली हम इसमें देखते क्या है। अब जैसे कि मैंने आपको बटन के क्लिक का बताया। ठीक है, हम क्या करेंगे, हमने इस बटन के क्लिक पे जब हम एपीआई कॉल कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, हम ये थ्रॉटलिंग का एग्जांपल ले रहे हैं। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे, हम उसको रिस्ट्रिक्ट कर देंगे कि इतने टाइम में ना इतनी बार एपीआई कॉल होगी। जैसे कि अगर मेरे एपीआई का रिस्पॉन्स सपोज करो मुझे 200 मिली सेकंड में आ जाता है। ठीक है, अब मैंने लगा दिया कि ये एपीआई 1 सेकंड में एक ही बार कॉल होगी। ठीक है, अब मैंने अभी एपीआई कॉल की, अब अगर मैं इसे दोबारा, फिर एपीआई कॉल हो गई मेरी जब मैंने इसको क्लिक किया। ठीक है, अभी इसका रिस्पॉन्स आया है या नहीं आया है, ठीक है, उससे उसको मतलब नहीं होगा। वो क्या करेगा, इस बटन पे अगर आप 1 सेकंड से पहले क्लिक करते हो तो वो इस क्लिक को इग्नोर कर देगा, एपीआई कॉल नहीं करेगा। समझ आ गया? तो मतलब क्या है, अगर 1 सेकंड में जब एक तक 1 सेकंड नहीं होगा दूसरी एपीआई कॉल नहीं लगेगी, वो फंक्शन नहीं चलेगा। तो क्या यूजर कितनी बार भी क्लिक करे, हम जब इंश्योर हो जाएंगे कि हमारा रिस्पॉन्स आ जाएगा, जैसे कि हमने 200 मिली सेकंड लिया है, बट अगर वो हमारा रिस्पॉन्स 500 मिली सेकंड में भी आता है तो भी क्या हो जाएगा, हम इंश्योर हो जाएंगे 1 सेकंड में रिस्पॉन्स आ जाएगा। ठीक है, ऐसे करके हमारी ऐप को कुछ नहीं होगा, मतलब यूआई लैग, क्रैश और वट कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी इसे लगाने के बाद। सिंपली हम टी बाउंसी का भी एग्जाम्पल जो हमने सर्च वाला लिया था, एक बार वो और देख लेते हैं। हम क्या करेंगे, जैसे यूजर अभी लिख रहा है। ठीक है, हम क्या करेंगे, जब वो कंप्लीट हो जाए, वो क्या करते हैं, लिखना बंद कर दे, तो कुछ टाइम के गैप में जब वो लिखना बंद कर दे, कुछ टाइम के गैप के बाद एपीआई कॉल हो। ऐसा ना हो कि वो करेक्टर लिखे या हटाए तब हमारी एपीआई कॉल हो जाए। ठीक है, कुछ टाइम के गैप के बाद हमारी एपीआई कॉल हो, तो क्या है, पूरे टेक्स्ट में जब यूजर रुक जाए उसके बाद हमारी क्या हो, एपीआई कॉल हो। ऐसे नहीं हो रहा है कि पहले ही हर करेक्टर पे हो रही है या फिर करेक्टर हटाने पे भी हो रही है, हर करेक्टर पे नहीं करेंगे। ठीक है, यूआई लैग ऐसे इश्यूज को अवॉइड करने के लिए तो क्या कर रहे हैं, बेसिकली ये दोनों चीजें क्या करती है, हमारी परफॉर्मेंस को बढ़ाती है। ठीक है, अब आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया हो गया होगा कि डिबाउंसिंग और थ्रॉटलिंग होता क्या है। अब हम एक बार देख लेते हैं। जैसे कि पहले हम ये थोड़ी सी थ्योरी देख लेते हैं। ठीक है, तो डी बाउंसिंग में क्या होता है, वेट करते हैं अंटिल द यूजर स्टॉप्स डूइंग समथिंग। जैसे अभी मैंने आपको बोला कि इनपुट फील्ड में जब यूजर स्टॉप कर देगा उसके बाद हम एपीआई कॉल कर रहे हैं, तो क्या हम कर रहे हैं, वेट किया हमने जब तक कि यूजर ने लिखना बंद नहीं कर दिया। ठीक है, तो एपीआई कॉल हमारी लास्ट में हुई हमारे केस में जो हमने लिया है। अब इसका सिर्फ एक एग्जाम्पल नहीं हो सकता है, बहुत सारे हो सकते हैं। तो जैसे कि मैंने एग्जाम्पल्स भी दिए, सर्च इनपुट जो हमने अभी देखा। अब इसमें यूजर नेम की अवेलेबिलिटी का चेक, फिल्टर जब यूजर कर रहा है, एकदम से ऐसे नहीं कर रहे कि अभी सिलेक्ट किया और बार बार हम उसको फिल्टर करे जा रहे हैं, ऐसा भी नहीं कर रहे, है ना। ऑटो सेव फॉर्म्स, कुछ टाइम बाद हम सेव करें, क्या पता उसको और भी कुछ लिखना, बार बार सेव ना करें, है ना। अब थ्रॉटलिंग भी अभी हमने देखा, उस एग्जांपल से जब हमने बटन को क्लिक किया तो क्या है, हम एक्शन को अलाउ करते हैं एक ही बार फिक्स टाइम के अंदर। जैसे हमने वहां पे बटन को क्लिक करने दिया उसको एक ही सेकंड में, एक ही बार। ठीक है, अब इसके एग्जांपल हमने बटन क्लिक से हमने खुद देखा, है ना। स्क्रॉल इवेंट्स में लगा सकते हैं, लोकेशन जब हमें ट्रैक कर रही हो, हम ऐसा नहीं चाहेंगे ना कि हर वक्त लोकेशन फेचो। ठीक है, 5 मिनट में की या 1 मिनट में की, जो भी हम लाइव डेटा भी देखते हैं वो भी कुछ टाइम के बाद ऐसे कर रहा होता है ना, कुछ चाहे मिली सेकंड का ही होता है। ठीक है, फिर एपीआई पोलिंग। ठीक है, ये सारे ये जैसे हमारा पेमेंट गेटवे में ये बहुत काम आता है, तो उन सब चीजों के लिए हमें बेसिकली ये दोनों चीजें परफॉर्मेंस, आपकी परफॉर्मेंस के लिए बहुत यूजफुल है। बट ऐसा भी नहीं है कि आप हर जगह लगा दोगे, आप अननेसेसरी जगह लगाओगे तो यूआई लैग भी दिखता है ना, क्योंकि इसमें आप कुछ कुछ टाइम के लिए उसको रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो कि ये काम नहीं हो सकता है। ठीक है, तो हर जगह भी नहीं लगाना है, ऑप्टिमल तरीके से लगाना है आपको, जहां लगे कि इसकी नीड है। ठीक है, अब ये मेरी ना टाइपस्क्रिप्ट फाइल है, यहाँ पे आप देख सकते हो, इस वजह से ये वाली चीजें आपको दिखेंगी यहाँ पे कि मैंने जो भी वेरिएबल है उनके टाइप्स डिफाइन कर रखे, बट आप इनको इग्नोर कर देना, इसको जानने की मतलब उतनी नीड नहीं है इस वीडियो में। बट अगर आपको टाइपस्क्रिप्ट आती है तो ये बहुत अच्छी बात है।
ठीक है, अभी हमने बेसिक चीज़ें इम्पोर्ट कर ली है, रिएक्ट, यूस्टेट, बटन स्टाइल शीट, टेक्स्ट टेक्स्ट इनपुट व्यू, ठीक है? ये सब आपको पता होगा। अब यूस्टेट ले लिया है, टेक्स्ट नाम से जिसमें मैं टेक्स्ट ऑब्वियसली नाम से पता चल रहा है। अभी हमने ये डिबाउंस्ड का फंक्शन बनाया है और थ्रॉटल का फंक्शन बनाया है, ठीक है? अभी आप इसको इग्नोर कर सकते हो, अभी मैं आपको सिंपल चला के दिखाती हूँ कि अगर हम ये चीज़ें नहीं लगाते हैं, तब हमारे कोड में क्या-क्या होता है, ठीक है? सबसे पहले हमें रिटर्न पर जाना चाहिए, उसके बाद हम देख लेंगे कि मैंने एक व्यू लिया है, उसके अंदर मैंने एक टेक्स्ट लिख दिया है, जस्ट एक हेडिंग लिख दी है, डिबाउंस वर्सेस थ्रॉटल। ठीक है? फिर मैंने एक टेक्स्ट इनपुट ले लिया है और एक बटन ले लिया है। टेक्स्ट इनपुट से मैं आपको किसका एग्जांपल दिखाऊँगी, आप समझ गए होंगे। अगर आपने ठीक गेस कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है। हम टेक्स्ट इनपुट पर हम एग्जांपल देखेंगे डिबाउंस का और बटन क्लिक पर हम देखेंगे थ्रॉटल का। अगर आपको ये पहले से पता था तो ये बहुत अच्छी बात है। आपको पहले की वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आई है। ठीक है? अब टेक्स्ट इनपुट कैसे यूज़ करते हैं, बटन कैसे यूज़ करते हैं, आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपको ये पता होगा। ठीक है? तो अब मैं आपको ये प्रोजेक्ट रन कर दिखाती हूँ। अब मैं ना इसको वेब पर दिखा रही हूँ बट यू नो ना कि आप इसको एमुलेटर या अपने फ़ोन से कनेक्ट करके चला सकते हो। मैं इसको वेब पर दिखा रही हूँ जस्ट फॉर माय कन्वीनियंस। ठीक है? तो मैंने यहाँ पर ये खोल लिया है और आई होप आपको रन करना आता है और मैंने कंसोल को क्लीन कर लिया है। ठीक है? तो पहले हम थ्रॉटल देख रहे हैं और जब जैसे मैं क्लिक करूँगी, जैसे मैंने आपको यहाँ पर अभी दिखाया कि जब मैं इसको क्लिक करूँगी तो जस्ट एक ये वाला लॉग प्रिंट हो जाएगा। ठीक है? तो जब मैंने क्लिक किया तो ठीक है, जस्ट लॉग प्रिंट हो रहा है। अब मैं इसको 1 सेकंड में भी या कितनी भी बार क्लिक करूँ, देखो यहाँ पे नंबर बढ़ता जा रहा है, राइट? मैं कितनी भी बार मेरे को करूँ, अगर मेरी यहाँ पर एपीआई कॉल होती तो सोचो 35 बार, मैंने इतनी बार क्लिक कर दिया, 35 बार मेरी एपीआई कॉल हो जाती, एपीआई ओवरहेड हो जाता, राइट? अब हम इसे ना रोक कैसे सकते हैं? इसे हम रोकेंगे थ्रॉटल की हेल्प से, जैसे मैंने आपको भी बताया हम इसमें क्या करेंगे, जैसे हमने 1 सेकंड में एक बार कॉल करनी है, ठीक है? मैंने यहाँ पर 1 सेकंड लगाया हुआ है, आपको 2 सेकंड में करनी है, 3 सेकंड में करनी है, वो आपकी मर्ज़ी। जैसे हमारा एपीआई का रिस्पॉन्स जिसमें हम श्योर हो पाएँ, हमें वो वाला टाइम डालना है या जैसे भी आपकी रिक्वायरमेंट हो। तो अब हमें थ्रॉटल्ड बटन करके मैंने ये फंक्शन बना लिया। अब इसमें थ्रॉटल टाइमर अगर मेरा ऑलरेडी है, तो मैं इसको रिटर्न करवा रही हूँ, वरना मैं प्रिंट करवा रही हूँ कि थ्रॉटल फंक्शन कॉल हो गया है और थ्रॉटल टाइमर में मेरा टाइमर है जिसमें मैंने सेट टाइम आउट लगाया हुआ है 1 सेकंड का, ठीक है? तो क्या हो रहा है बेसिकली, जैसे मेरा एक बारी में मैंने अभी अभी मैंने क्या किया, मैंने जैसे मैं आपको बताती हूँ, ठीक है? यहाँ पर अ, जस्ट अ मिनट, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पर रिक्वेस्ट की, अब अभी मैंने यहाँ पे बटन क्लिक कर दिया, ठीक है? मेरी एपीआई कॉल हो गई। तो मेरा क्या हुआ, जो ये थ्रॉटल टाइमर है, वो अभी क्या था? यहाँ पर देखो, थ्रॉटल टाइमर मेरा क्या था? न कुछ भी नहीं था, नल था, मैंने ऊपर नल दिया हुआ है, तो थ्रॉटल टाइमर नल था, तो वो फंक्शन को चलाएगा, ठीक है? यहाँ पर देखो, थ्रॉटल टाइमर नल है, तो क्या हुआ? वो आगे चला गया, थ्रॉटल फंक्शन हमारा कॉल हो गया। फिर थ्रॉटल टाइमर उसको मिल गया और 1 सेकंड के लिए थ्रॉटल टाइमर चल गया, ठीक है? जब तक थ्रॉटल टाइमर चल रहा है 1 सेकंड के लिए, तो हमारे पास थ्रॉटल टाइमर है। तो जब भी मैं 1 सेकंड में कॉल मारूँगी, 1 सेकंड के अंदर, तो थ्रॉटल टाइमर होगा और वो रिटर्न हो जाएगा। जैसे ही हमारा 1 सेकंड हो जाएगा, थ्रॉटल टाइमर क्लियर हो जाएगा। तो हमारा जब वापस ये फंक्शन कॉल होगा, तो क्या होगा? ये नल मिलेगा, तो वो अगेन फंक्शन हमारा कॉल हो जाएगा। कन्फ्यूजन है? मैं अभी बताती हूँ। बटन क्लिक कर दिया, ठीक है? अभी क्या है? थ्रॉटल टाइमर हमारे पास क्या था? नहीं था, ठीक है? यहाँ पे गया, मान लो आपकी एपीआई कॉल हो गई, ठीक है? एपीआई कॉल हो गई, अब क्या हो गया? थ्रॉटल टाइमर हमारे पास आ गया। अब दोबारा से आपने क्लिक किया तो क्या हुआ? थ्रॉटल टाइमर हमारे पास था तो क्या हो जाएगा? वापस चला जाएगा, नहीं हुआ। वापस आपने कॉल मारी, थ्रॉटल टाइमर अगर है तो वापस चला गया। अब क्या हुआ? मान लो 1 सेकंड हमारा हो गया। अब 1 सेकंड बाद क्या हो रहा है? हमारा फंक्शन चल जाएगा, उसमें क्या हो गया? थ्रॉटल टाइमर हमने बंद कर दिया, नल कर दिया। अब दोबारा अगर क्लिक हुआ तो क्या हुआ? थ्रॉटल टाइमर नहीं मिला, तो फिर एपीआई कॉल हो गई। समझ गए? क्लियर? अब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? 1 सेकंड जब तक होगा, अगर 1 सेकंड हमारा क्या हुआ? नहीं हुआ, ठीक है? तो क्या होगा हमारे पास? टाइमर क्या होगा? होगा हमारे पास, फिर उससे क्या होगा? रिटर्न हो जाएगा। तो 1 सेकंड से पहले हमारा ये फंक्शन बार-बार रिटर्न हो जाएगा, नीचे नहीं जाएगा। और अगर हमारा 1 सेकंड हो चुका है, तब क्या होगा? हमारा टाइमर क्या होगा हमारे पास? नहीं होगा, नल हो गया होगा, क्योंकि 1 सेकंड बाद ये फंक्शन चलेगा, नल हो गया। टाइमर नहीं है, तो यहाँ पे रन होगा। रन होगा तो मतलब हमारा एपीआई कॉल या जहाँ अभी हमने यहाँ पर लॉक किया है, तो ये हो जाएगा। समझ गए? तो क्या होगा जब थ्रॉटल बटन चलेगा, 1 सेकंड में 1 बार ही ये चलेगा, चाहे आप कितना भी चला लो। ठीक है? मैं आपको करके दिखाती हूँ। क्लिक किया, अभी पहली बारी में चल गया, ठीक है? 1 सेकंड मेरा हो रहा है, मैं आपको ना जल्दी-जल्दी करके दिखाती हूँ, फिर आप देखना, जैसे मैंने जल्दी-जल्दी के देखो। अब यहाँ पे क्या हुआ, 7 बार बटन क्लिक हो गया, उसके बाद थ्रॉटल चला, क्यों? क्योंकि 1 सेकंड तक वो नहीं चलेगा। मैंने आपको इसका टाइम एक बार बढ़ा के दिखा देती हूँ, जैसे 3 सेकंड मैंने इसको कर दिया, ठीक है? अब जब मैंने इसको 3 सेकंड किया ना, अब आप देखना, मैं आप यहाँ पर क्लियर कर देती हूँ। क्लिक किया, पहली बारी में हो गया, ठीक है? ये देखो, अभी तक 3 सेकंड नहीं होते, हम अभी गिन लेंगे, एक काम करेंगे, ठीक है? क्लिक करने के 3 सेकंड बाद हमारा दूसरी बार थ्रॉटल फंक्शन चलेगा, ठीक है? हम क्लिक करते रहेंगे और 3 सेकंड बाद ही हमारा थ्रॉटल वाला लॉग आना चाहिए, ठीक है? क्लिक करते रहेंगे। ठीक है, 1, 2, 3 मतलब आप देख लेना वो अपने हिसाब से। तो हमारा क्या हुआ, पहली बारी पे चलेगा, फंक्शन भी चलेगा क्योंकि टाइमर हमारा कुछ भी नहीं था, पहली बारी पे एक बारी हो गया। अब 3 सेकंड के बाद थ्रॉटल चलेगा। क्या हुआ, मैं बटन क्लिक करती गई, मैंने 18 बार बटन क्लिक किया, उसके बाद थ्रॉटल चला। समझ में आ गया? तो अब क्या हुआ, क्लिक के बाद अब जैसे अभी तक मेरे को बोलते-बोलते 3 सेकंड हो गए होंगे, दोबारा चलाऊँगी तो दोबारा चल गया। बटन भी क्लिक हुआ, थ्रॉटल भी चला। आ गया समझ में? ठीक है? तो अब क्या हुआ कि अगर आपको जैसे कोई एपीआई कॉल करनी थी यहाँ पर, वो आपको बार-बार नहीं करनी है, उसका रिस्पॉन्स आने के बाद वो वापस चालू होनी चाहिए। जैसे कि अभी मैंने टाइमर डाला है, आपको ऐसा कुछ डालना है कि जब मेरा रिस्पॉन्स आ जाए, उसके बाद मेरा थ्रॉटल टाइमर नल हो जाए, ताकि उस हिसाब से फिर दोबारा से वो चल पाए। आई होप मैं क्लियर कर रही हूँ कि ज़रूरी नहीं है ये 1 सेकंड हो या वो कितने भी हों, ये हमारे यूज़ केस के ऊपर होगा। तो आई होप आपको थ्रॉटल क्लियर हो गया होगा। अब हम देख लेते हैं कि जब हम टेक्स्ट इनपुट पे कर रहे हैं, जैसे कि अभी हमने हमने जब देखा था कि जब हम टेक्स्ट में इनपुट करते हैं,
मैं आपको करके दिखा देती हूँ ना। जैसे कि मैं यहाँ पर ना जब लिखूंगी, हर कैरेक्टर पे क्या होगा, ऑन चेंज टेक्स्ट चलेगा मेरा, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है ऑन चेंज टेक्स्ट, टेक्स्ट इनपुट में ऑन चेंज में दिया हुआ है। अब ऑन चेंज टेक्स्ट जब जब चलेगा तो मेरी सेट होगी टेक्स्ट में वैल्यू, और मैंने क्या किया है, टेक्स्ट को प्रिंट करवा लिया, वैल्यू को मेरी प्रिंट करवा लिया। तो क्या होगा, जब मैं वैल्यू हटाऊं, देखो मैं जैसे REACT मैंने रिएक्ट लिखा, ठीक है, तो क्या हुआ, जब जब मैंने एक एक करेक्टर लिखा ये चला। अब एक मैं हटाऊंगी ना तो भी चलेगा, देखो मैंने हटाया तब भी चला। ये गलत बात है ना। जैसे मुझे अगर कुछ सर्च करना है तो मैं फटाफट फटाफट मैंने ये लिखा, इतने सारे करेक्टर मैंने लिखे तो हर बार सर्च होगा, तो सोचो आप एपीआई कॉल्स का ओवरहेड है ना, हम ऐसा नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम डीबाउंस लगाएंगे कि जब यूजर टाइप करके उसका खत्म हो जाए ना, जैसे कि मैं आपको यहाँ दिखा देती हूँ, हमने क्या किया, यहाँ पे डीबाउंस सर्च लगाया, ठीक है, उसमें कि मैं क्या कर रही हूँ, वैल्यू पास कर रही हूँ, वो तो आपके यूज केस के अकॉर्डिंग है, ये मैंने ऐसे ही कर दिया है, जैसा भी आपका यूज केस हो वो आपको देखना है। ठीक है, डीबाउंस सर्च में क्या है, अगर मेरा डीबाउंस टाइमर है तो क्या हो जाए, क्लियर हो जाए मेरा टाइम आउट डीबाउंस टाइमर का, वरना मैं यहाँ पर 1 सेकंड का टाइमर डाल रही हूँ। अब ये कैसे काम करेगा, अब आप देखना। अ, पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये एक्चुअली काम करता है या नहीं करता। ठीक है, मैंने अभी डिबाउंस सर्च का कमेंट हटा दिया, तो मतलब डिबाउंस सर्च वाला फंक्शन मेरा अब रन करेगा। ठीक है, अब आप देखना मैंने वहां पे अभी कितना 1 सेकंड डाला हुआ है, तो अब आप देखना, अब हर बारी ये तो रन होगा, लेकिन मेरा डिबाउंस एपीआई कॉल तब हुआ जब मेरा 1 सेकंड हो गया। ठीक है, अगर मैं आपका ये टेक्स्ट वाला लॉग ना हटा के दिखाती हूँ आपको, अब आप देखना कि डिबाउंस वाला भी तो हर बार चलना चाहिए था ना, क्योंकि ऑन चेंज टेक्स्ट तो हर बार चल रही है, तो हर बार प्रिंट हो रहा था, तो ये क्यों हर बार नहीं प्रिंट हो रहा। ठीक है, क्योंकि हमने क्या किया है, हमने इसे ऐसे लिखा है कि देखो, अब देखो मैं जब तक टाइप करती रहूंगी ना, इसका मतलब नहीं है कब तक क्या हो रहा है, देखो मैंने कितना सारा टाइप कर दिया, इसे ऐसा नहीं है कि 1 सेकंड बाद चलेगा ही चलेगा, ऐसा नहीं है। देखो मैं रुकी, 1 सेकंड हुआ तब ये कॉल हुआ, आ गया समझ। ठीक है, तो इसको ये मतलब नहीं है कि 1 सेकंड हुआ नहीं हुआ, नहीं, जब यूजर रुकेगा तब डिबाउंस कॉल होगा। ठीक है, अब हुआ क्या है, यूजर कैसे रुका, डिबाउंस सर्च हुआ, पहले क्या था हमारा, ये नल था, तो हमारे पास ये नहीं था, डिबाउंस टाइमर नहीं था। अब क्या हुआ, डिबाउंस टाइमर में 1 सेकंड का टाइमर लग गया। फिर क्या हुआ, जब टेक्स्ट दोबारा से चेंज हुआ ना, ऑन चेंज टेक्स्ट, तो क्या हुआ, ये दोबारा से इनिशिएट हुआ। ठीक है, तो ये दोबारा से चला, अब दोबारा से ये फंक्शन चला, क्या हुआ मतलब, मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ हो क्या रहा है। जब भी हमारा टेक्स्ट चेंज हुआ तो क्या होगा, मेरा डिबाउंस फंक्शन कॉल होगा, और उसमें हमारा हर बार 1 सेकंड का टाइमर क्या हो गया, हर बार दोबारा चल रहा है 1 सेकंड का टाइमर। ठीक है, मतलब मैंने आर लिखा, 1 सेकंड का टाइमर चल गया, मैंने जब मैंने ई लिखा तो क्या हुआ, वो हमारा दूसरी बार क्या होता है, दोबारा से 1 सेकंड उसमें मतलब जैसे जब हमारा नहीं यहीं पर समझ लेते हैं, जब हमने डिबाउंस फंक्शन हमारा चला तो क्या हुआ, 1 सेकंड की कॉल बैक पावर अटैच होती है सेट टाइम आउट वाली। ठीक है, हमने ई लिखा ना ऑन चेंज पर, तब क्या हुआ, हमारे पास वो जो टाइमर था वो क्या हो जाता है, वो क्लियर हो जाता है। ठीक है, ये वाला टाइमर हमारा क्या हो जाता है, क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो बार बार इसे क्या हो रहा है ना, मैं बार बार जब एक एक वर्ड लिख रही हूँ ना मेरा, तो क्या हो रहा है, वो बार बार टाइमर क्लियर होके फिर क्या होता है, वो 1 सेकंड का टाइमर जब हम ये रुक जाता है ना हमारा, तब फिर वो 1 सेकंड का टाइमर लेता है और फिर वो फंक्शन को एग्जीक्यूट करता है। ये समझाना थोड़ा मुश्किल है, बट आई थिंक यार आपको थोड़ी सी क्लैरिटी हुई होगी है ना। तो अगर आपको थ्रॉटलिंग समझ में आ गया है ना, तो आप इसको ना थोड़े लॉग्स वॉग्स लगा के ट्राई करिएगा, आई थिंक आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, बेसिकली हो क्या रहा है ना, बार बार जब हम एक एक कीवर्ड हमारा लिख रहे हैं, तो क्या हो रहा है, वो बार बार उस टाइमर को क्या कर देता है, कैंसिल कर देता है। ठीक है, बार बार टाइमर कैंसिल हो जाता है। अब जब जब टाइमर कैंसिल नहीं हुआ ना 1 सेकंड के लिए, तब वो फिर फंक्शन एग्जीक्यूट हो गया। आई होप आप समझ आया होगा। ठीक है, बार बार क्या हुआ, आर राइट किया हमने, जब ई राइट किया हमने, तो क्या हुआ, वो टाइमर जो पहले वाला 1 सेकंड था वो क्या कर देता है यहाँ पर, देखो यहाँ पर ना क्लियर टाइम आउट कर देता है। जब हमारा डिबाउंस टाइमर पहले होता है, पहली बार में वो टाइमर अटैच हो गया, दूसरी बार जब आप कर रहे हो ना, तो क्या हो रहा है, वो टाइमर जो क्या हो रहा है, बार बार टाइमर हमारा क्लियर होता चला जाता है। क्या हो जाता है, हमारा वो टाइमर क्लियर होता चला जाता है, 1 सेकंड का टाइमर बार बार क्लियर होता चला जाता है। फिर जब आप यहाँ रुक जाते हो ना, तब क्या होता है, तब वो टाइमर हमारा 1 सेकंड बाद एग्जीक्यूट हो जाता है। ठीक है, आप लॉग्स लगा के आप अच्छे से इसको समझो, और अगर आपको अभी भी कोई कंफ्यूजन है ना, तो वीडियो दोबारा देखने की ट्राई करो। ठीक है, अब जितनी बार आप इसे देखोगे आपको उतनी क्लैरिटी होगी। ठीक है, तो बेसिकली हमारा क्या था, थ्रॉटलिंग हमारा था, हम दोबारा देख लेते हैं। थ्रॉटलिंग में हमने क्या किया था, हमने एक बटन दिया था और उसमें एक फिक्स टाइम पे हमने एक ही बार एक्शन करवाया था, अब वो चाहे लॉग हो या एपीआई कॉल हो, वो कुछ भी हो। ठीक है, डीबाउंसिंग में हमने क्या किया था, वेट किया था जब तक यूजर टाइप कर रहा है और उसको खत्म ना हो जाए। ठीक है, तो हमने यहाँ क्या किया था, जब तक कब थ्रॉटल होगा, 3 सेकंड हमने लगाया था, तो 3 सेकंड बाद थ्रॉटल फंक्शन हमारा कॉल हुआ। ऐसा नहीं है कि हर क्लिक पे हमारी एपीआई कॉल हो जाएगी, नहीं, हमने थ्रॉटल लगाया। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या किया, हर जब तक यूजर टाइप करता रहेगा तब तक कुछ नहीं होगा, जब वो रुक जाएगा तब हमारी 1 सेकंड बाद डिबाउंस वाली जो भी हमने एपीआई कॉल करनी है वो कॉल होगी। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, एपीआई ओवरहेड नहीं हुआ, और इसने क्या किया, इसने हमारी परफॉर्मेंस को अच्छा किया, हमारी रिएक्ट नेटिव ऐप की परफॉर्मेंस को अच्छा किया। ठीक है, तो मैंने यार पूरी कोशिश की आपको डिबाउंसिंग और थ्रॉटलिंग समझाने की। ठीक है, तो बेसिकली ये दोनों बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं हमारी रिएक्ट नेटिव की ऐप परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए, बल्कि रिएक्ट नेटिव ही नहीं यार, आप जावा स्क्रिप्ट में जहां पे भी कोड कर रहे हो, ठीक है, तो वहां पर आप ये सेम फंक्शन यूज करके अगर और आप ये लगा सकते हो। और ना जैसे कुछ लोग होते हैं ना, यूज कॉल बैक का यूज करके, और फिर हम थ्रॉटलिंग में फंक्शन और डिले दोनों पास करके ना, फिर ऐसे करके यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो वो भी एग्जाम्पल्स आपको आपको काफी मिल जाएंगे। तो आई हाईली रिकमेंड यार कि आप ना थोड़े से डॉक्स पढ़ना इसके रिलेटेड, क्योंकि मतलब मीडियम आर्टिकल और व्हाटएवर, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, जो कि मैंने बार बार बोला कि यार परफॉर्मेंस एनहांस करने में ये बहुत हेल्प करता है। ठीक है, तो आप किसी भी इंटरव्यू के लिए जा रहे हो या अ, अपने डेवलपर जर्नी में आगे बढ़ना चाह रहे हो और आपको ये नहीं पता है, तो
सच को अच्छे से समझना। और आई होप यार आपको ये समझ में आया। मैंने अपनी पूरा ट्राई किया कि आपको मैं ये समझा पाऊँ। तो आई रियली होप कि आपने आज कुछ सीखा हो इस वीडियो से। और अगर सीखा है और मैंने अच्छा समझाया तो प्लीज़ डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। और अगर ऐसी वीडियोज़ आपको चाहिए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर करना। और कुछ मिस्टेक हो, सजेशन हो या आपको कुछ बोलना हो, कुछ अच्छा हो, बुरा हो, तो सब कुछ आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हाँ, फील फ्री टू राइट देयर, ओके? सो थैंक यू सो मच गाइस। बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।